हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ खुशबू गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एड क्लासेस में। ये मेरी थर्ड वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन के बारे में। मैं कोशिश करूँगी आपको सब कुछ डिटेल में बता पाऊँ जिससे आपकी समझ और बेहतर हो पाए। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। विलियम हंटर, जिनका पूरा नाम था विलियम विल्सन हंटर, जिनकी अध्यक्षता में 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। आइए कुछ आउटलाइन देखते हैं जो हम हंटर कमीशन में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इसके कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो पढ़ेंगे और कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पर भी ध्यान देंगे। चलिए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, हंटर कमीशन वॉज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री सिंस द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। हंटर कमीशन देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया गया आयोग था। वुड्स डिस्पैच 1854, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी की समीक्षा करने के लिए ये हंटर कमीशन बनाया गया था। सेकेंड पॉइंट है, हंटर कमीशन वॉज सेट अप इन 1882 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। And the third point is, it had 20 members including Indian educationists. इसमें भारतीय एजुकेशनिस्ट सहित 20 सदस्य थे। Fourth point is, this commission emphasized recommendations on its primary and secondary education. इस आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिश पर जोर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हंटर कमीशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, टू लुक इनटू रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच में जो भी रिफॉर्म के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी सिफारिशें बनाई, उन्हें वुड्स डिस्पैच में शामिल करने के लिए। Second point, to assess the position of primary education in India and to suggest measures for its reform. प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और इसके सुधार के उपाय सुझाने के लिए इसके एम्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। थर्ड पॉइंट, टू इंक्वायर इनटू द पोजीशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इम्पोर्टेंस। राज्य संस्थानों की स्थिति और उनके महत्व के बारे में समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझने के लिए इसके कुछ एम्स थे। फोर्थ पॉइंट, टू इंक्वायर इनटू गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। निजी उद्यमों के प्रति सरकारी रवैये में पूछताछ या समझने के लिए। अब इसके फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ मिशनरीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों के काम का मूल्यांकन करना। सिक्स पॉइंट, टू असेस द ग्रांट एड सिस्टम यूटिलिटी। अनुदाय सहायता प्रणाली उपयोगिता का आकलन करना। ग्रांट इन एड सिस्टम हमने अपनी लास्ट वीडियो वुड्स डिस्पैच 1854 में कवर किया था। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, टू एनक्वायर द कंटेम्प्रेरी स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में समकालीन स्थिति की जांच करने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में किन किन चीज़ों की बातें की। पहला, प्राइमरी एजुकेशन। सेकंड, सेकेंडरी एजुकेशन। थर्ड, हायर एजुकेशन। फोर्थ, एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिफ्थ, विमेन एजुकेशन। सिक्स्थ, मुस्लिम एजुकेशन। सेवन, रिलीजियस एजुकेशन। एट्थ, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड ट्राइब्स। तो इन सभी के बारे में हंटर कमीशन में रिकमेंडेशंस थी। इन रिकमेंडेशंस के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इसके पार्ट 2 में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।